तो चलिए शुरू करते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर स्टॉप। इट्स अ गुड मॉर्निंग। तो मैं जो अभी लाइब्रेरी में जा रही हूँ, दिल्ली में इतना पोल्यूशन बढ़ चुका है कि मैं अपना मास्क लगा के अपने आप को बचाते हुए किसी तरीके से लाइब्रेरी में पहुँचती हूँ। तो यहाँ पे फेस्टिव वाइब्स भी जो है ना वो शुरू हो गई है, सारी जगह हो गई होगी। तो मैंने देखा कि लाइब्रेरी के नीचे जो है इस तरीके का डेकोरेशन कर रखा था जो बहुत सुंदर लग रहा था। तो इसको देख के खुश होकर मैं ऊपर लाइब्रेरी में जाने लगी। सबसे अच्छी बात ये होती है जल्दी मॉर्निंग में आने की कि जब आप आते हो तो लाइब्रेरी बिल्कुल खाली होती है, तो आप 10-15 मिनट आराम से सेटल होकर अपनी अच्छे से पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे हाय तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लाइब्रेरी में पहुँच जाती हूँ, और क्योंकि मेरे को ना जल्दी निकलना पड़ता है तो मैं ये इंश्योर करती हूँ कि मैं सुबह जल्दी आ सकूँ और अपनी पढ़ाई जो है वो जल्दी शुरू कर सकूँ। तो फॉर अ न्यू सब्सक्राइबर, इट्स मी, हाय, आई एम कनिष्का। और अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसी के साथ जो है वो मैं अब क्या है, सामने एक वाइट बोर्ड पे आप देखते थे मैं घर पे लिखा करती थी, तो मैं इस तरीके का ही थोड़ा सा पेपर बोर्ड जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। उसी के साथ मैं मुखर्जी नगर गई थी और मैं ये एम्बलम लेके आई थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ये मोटिवेशन देता है। उसी के साथ जो है वो अपनी सारी प्रिपरेशंस को शुरू करते हुए जो जो चीज़ें चाहिए उनको अच्छे से अरेंज करते हुए, ये पेंसिल भी मैं वहीं से लेके आई थी, मुझे बहुत क्यूट लगी थी, ऊपर से स्टोन लगा था यहाँ पे आज मैं अपनी चीज़ें भी आपको बताऊँगी कि मैं क्या क्या यूज़ कर रही हूँ। तो न्यूज़पेपर से जैसे हर बार शुरू करते हैं तो इसी तरीके से न्यूज़पेपर को शुरू करेंगे। आपको शायद जो है थंबनेल टेलीग्राम पे जो है वो रेगुलर अपडेट्स मिल ही रहे होंगे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे आपको नोट्स मिलते रहते हैं, बाकी अपडेट्स भी मिलती रहते हैं। तो मेक श्योर जो है आप उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। तो यहाँ पे जो है वो मैं न्यूज़पेपर को कवर कर रही हूँ। उसके बाद जो है वो मैं आज ऐसे की स्ट्रेटेजी करूँगी प्रेप लैडर IAS से। तो जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि प्रेप लैडर ने अपना यूट्यूब चैनल प्रेप लैडर IAS लॉन्च कर दिया है, जहाँ पर 5 साल 25 सवाल सीरीज लाइव हो चुकी है। तो मैं आज उससे अपनी एसए की स्ट्रेटेजी जो है वो कवर कर रही हूँ। तो जैसे मोस्टली स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, बट वो ये नहीं समझ पाते कि क्वेश्चन रिपीट कौन से सब्जेक्ट से हुआ है, कौन से टॉपिक से हुआ है। तो आप ही सोचिए कि उस चीज़ का क्या फ़ायदा हुआ है ना। तो प्रेप लैडर की जो ड्रीम टीम है इंडियाज़ की, मतलब कि आप समझिए टॉप फैकल्टी, पिछले 5 सालों की UPSC प्रीलियम्स के जितना भी निचोड़ है वो आपको निकाल के देगी। तो जो स्टूडेंट्स ने अब तक प्रेप लैडर IAS को नहीं सब्सक्राइब किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। मैं बेनिफिट उठा चुकी हूँ प्रेप लैडर IAS का, आप भी उठाइए। तो अपनी ऐसे की स्ट्रेटजी को पूरा करने के बाद जो है वो मैं यहाँ पे वाटर बोतल भरने आई हूँ, और उसके साथ जो है अब अपना आगे का स्लॉट पूरा करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपनी सुंदर सी पेंसिल को शो ऑफ करते हुए मेक श्योर कि जब आप पढ़ रहे हैं ना लाइब्रेरी में है तो आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। घर पे तो फिर भी हम कुछ कुछ बार बार खाते रहते हैं, बट लाइब्रेरी में भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मुखर्जी नगर जो मैं गई थी उसका पार्ट भी मैं आज आपको शो करूंगी। तो यहाँ पे मैं योजना लेके आई थी अक्टूबर की जो इकोसिस्टम से रिलेटेड थी, तो मुझे ये प्रीलियम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी लगी। सारी योजना नहीं पढ़नी होती, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो करना होता है। तो यहाँ पे जो है वो मैं योजना कर रही हूँ, 2 आर्टिकल्स मैं कवर करूँगी। योजना के जो नोट्स है वो मैं आपको जब योजना पूरी हो जाएगी ना, तो आप ये मान के चलिए कि 1-1.5 हफ्ते का टाइम, तो उसके बाद जो है वो करेंगे। तो अब चलते हैं मुखर्जी नगर में। तो यू कैन सी हियर कि मैं कल जो है वो मुखर्जी नगर गई थी, तो मैंने वो क्लिप डाल दी क्योंकि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि मेरे को मॉक टेस्ट सीरीज शुरू करनी है। तो मैं यहाँ पे कुछ करंट अफेयर लेने, कुछ मॉक सीरीज, योजना, छोटी मोटी चीज़ें जो है वो लेने के लिए मुखर्जी नगर गई थी।
तो उसके बाद यहाँ पे सुंदर सुंदर चीज़ों को देखते हुए, बार्गेनिंग करते हुए मैं चीज़ें ले आई हूँ। मैं टेस्ट सीरीज़ ले आई हूँ, करंट अफेयर ले आई हूँ, योजना ले आई हूँ, OMR शीट और आंसर राइटिंग शीट्स जो है, ये सारी चीज़ें लेके जो है मैं घर वापस आ गई थी। उसके बाद मैं लाइब्रेरी नहीं गई थी। देन अब शुरू करते हैं अपने ऑप्शनल से, क्योंकि दिसंबर तक जो है वो ऑप्शनल ख़त्म करके रिवाइज करके साइड में रख देना है। महीने में फिर जो है वो 1-1.5 हफ्ता ही ऑप्शनल को देना है, क्योंकि मैं जो है वो मार्च से अपना रिवीजन शुरू कर दूंगी प्रीलिम्स का। 2 hours later. तो ऑप्शनल इज स्टिल गोइंग बिकॉज जो है टॉपिक लंबा है और मैं 1-2 लेक्चर्स पूरे कर रही हूँ। फिर मैं सोचा चलो यार खाना खा लेते हैं, थोड़ा सा ब्रेक भी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है मॉर्निंग में आपने देखा ही होगा कि मैंने अपना लंच जो है वो खुद प्रिपेयर किया था। तो लंच करके फिर 10-15 मिनट घूम के जो है वो दोबारा अपने ऑप्शनल पे ही जाएंगे। ऑप्शनल को आज मैंने अच्छा खासा टाइम दिया था, तो इस वजह से आप देखेंगे कि और कंटेंट जो है वो मैंने इतना मतलब कवर नहीं किया है। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। देन आई टेक अ टी ब्रेक। तो जो है बट ऑप्शनल अभी भी चल रहा था, चले जा रहा था। 1 eternity later. देन फाइनली ऑप्शनल कंप्लीट हुआ। देन मैं आर्ट एंड कल्चर करने जा रही हूँ, क्योंकि क्या है ना कि ये मार्केट में या फिर जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में एक ये बड़ी चीज़ है, एंशियंट इंडिया कहाँ से करे। तो मैंने बहुत देखा कि यार NCERTs न्यू पुरानी, कोई उपेंद्र सिंह कह रहा था, कोई RS शर्मा कर रहा था। तो मैं देखा कि जो नितिन सिंघानिया है उसमें चीज़ें जो हैं वो बहुत सही तरीके से दे रखी है। तो अगर आप एंशियंट इंडिया के साथ इसको कंबाइन करके पढ़ते हो ना, तो वो टॉपिक आपका पूरी तरीके से कवर हो सकता है और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आराम से कर सकते हो उस बेसिस पे, ठीक है। तो इस वजह से ये हमेशा मैं लास्ट में उठाया करती थी और शायद उसी वजह से मेरा प्री में लॉस हुआ करता था। तो मैं इसको अभी शुरू में कर रही हूँ। आज जो है जो फॉरेन ट्रैवलर्स इंडिया के अंदर आए थे मैं उनको कवर करूँगी। ये टेबल बहुत अच्छी थी, अगर आपको चाहिए होगी तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं टेलीग्राम पे इसको डाल भी दूंगी अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे मैं इस टेबल को जो है वो याद करने की कोशिश करी थी। एक दिन में 3 से 4 फॉरेन ट्रैवलर्स को याद करेंगे, ऐसे करके एक वीक एक चैप्टर को दीजिए तो बहुत आसानी से आपका काम हो जाएगा। देन अगेन आई टेक अ ब्रेक और जो है मैं यहाँ पे बाहर गई तो मैं देखा कि पेड़ है नहीं पूरा सूखा हुआ था, बट ये जो आप ग्रीन ग्रीन देख रहे हैं ना ये बेल थी गिलोय की। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में भी नेचर कैसे फेवरेबल कंडीशंस जो है वो ला देता है। तो ये चीज़ें हमें अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। उसके बाद जो है मेंस का सिलेबस साथ के साथ कवर करना है, खाली प्री से तो होगा नहीं। तो इंडियन सोसाइटी का मैं आज एक टॉपिक कर रही हूँ, रीजनलिज्म। ये वाला जो है ये मैं अगेन प्रेप लैडर IAS से कर रही हूँ, बिकॉज उनका 1 आवर का लेक्चर था और बहुत अच्छे से उन्होंने पूरा टॉपिक 1 घंटे में समझा दिया था रीजनलिज्म का। तो प्रेप लैडर IAS से मैं कर रही हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अभी पहले भी आपको बताया तो वो आपको मिल जाएगा। तो ये मैंने टॉपिक किया और मेरे टॉपिक अच्छे से हो गया रीजनलिज्म का। तो क्या है कि प्री और मेंस का जो टॉपिक है ना वो मैं इस तरीके से कंबाइन करके चल रही हूँ, ताकि बाद में आपको ये ना लगे कि अरे प्री तो हो गया मेंस नहीं हुआ, या फिर मेंस तो हो गया प्री क्या हो गया। आपको एक इंटीग्रेटेड स्ट्रेटेजी अपनी रखनी है। तो आप प्रेप लैडर IAS को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि जो है आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। उसके बाद थोड़ा सा कॉरिडोर में घूमने के बाद और मोटिवेट होके कि हाँ मैं मेंस भी कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे एक जो है आंसर राइटिंग करने जा रही हूँ। देखिए आपको ना अब अपना टारगेट सेट कर लेना चाहिए, वीक में प्रीलिम्स का 1 मॉक टेस्ट और डेली 1 या 2 आंसर राइटिंग, तभी काम बनेगा। और ऐसे जो है अभी मैंने देखा है कैसे करूँगी। तो और आप पूछते हैं पेन कौन सा यूज़ करती हो, तो लिंक का ये पेंटोनिक पेन है, बिकॉज जो पेन मैं पहले यूज़ करती थी ना वो सारी जगह मिलता नहीं है, तो आप ये मिल सकता है आपको, आप इसको यूज़ कीजिए। तो यहाँ पे आंसर राइटिंग शुरू होती है मेरी। आंसर राइटिंग में जो मैं आज क्वेश्चन कर रही हूँ
वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का है। क्वेश्चन है कि कौन से फैक्टर्स जो हैं वो हैं जिसकी वजह से एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो है वो आगे बढ़ी। ठीक है, लोकलाइजेशन हो गया। तो ये आप देख रहे हैं नीचे क्वेश्चन के नीचे मैंने अप्रोच भी दे रखी है कि मतलब मैंने नहीं बनाई है, ये मत कहना अच्छा आप अप्रोच बताओगे, मतलब कि टीचर्स के बताए थ्रू है। तो ये जो है ये अप्रोच है, इस तरीके से आप करेंगे और इसी अप्रोच को फॉलो करके मैं भी अपना आंसर लिख रही हूँ। देन थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद, अच्छा एक बात बताऊँ आपको, लाइब्रेरी में जब से मैं आई हूँ ना, मेरा मोबाइल फ़ोन यूज़ बिल्कुल छूट गया है। मैं क्योंकि अपने डेस्क पे मैंने कसम खा रखी है कि मैं मोबाइल यूज़ नहीं करूँगी। तो यहाँ पे मैं पॉलिटी का टेस्ट अपना पहला देने वाली हूँ नेक्स्ट वीक पे। तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड यूनिट 1 जो है वो करूँगी। तो यहाँ पे जो है वो मैं इसी को रिवाइज करूँगी। हाँ, तो मैं बता रही थी कि जब से मैं लाइब्रेरी आई हूँ तो मेरा जो मोबाइल यूजेज़ है ना वो बिल्कुल छूट गया है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, तो आप भी ज़रूर लाइब्रेरी में पढ़िए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो जो मैंने पढ़ा था तो ये क्या है कि एक एक टॉपिक मैं डेली लिख के देखूँगी, बिकॉज यहाँ पे स्पेस कम है। तो मैं इलेक्शन कमीशन को लिख के देख रही हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं पूरा चैप्टर पढ़ लेती हूँ, ये मेरी स्कूल से हैबिट थी 2nd 3rd क्लास से, कि मैं पूरे चैप्टर की लाइन टू लाइन जो है वो याद करके लिख के देखा करती थी। तो मुझे वो मज़े आते थे कि अरे मुझे सारा आता है। तो इस तरीके से जो है वो मैं सारा लिख के देखती हूँ तो वो अच्छे से हो जाता है याद। तो फिर मैं यहाँ पे लाइब्रेरी से वापस जा रही हूँ क्योंकि अंधेरा जल्दी हो जाता है ना, थोड़ा सा दूर है मेरा घर, तो इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी निकल लेती हूँ। और मार्केट में जो है वो और लाइटनिंग्स वगैरह सुंदर सुंदर मार्केट हो रखी थी। तो मैं सबको देखते हुए मैंने डिसाइड किया कि चलो यार एक्सरसाइज तो हो नहीं पाती, तो थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं आधा रास्ता जो है वो वॉक के थ्रू जाऊंगी। और फिर मेरे दिमाग की बत्ती खुली और मैं सोचा कि चलो अपने स्टेप्स मेज़र करती हूँ कि कितने स्टेप्स मैंने किया है। और यहाँ पे मैंने देखा कि मैंने सिर्फ जो है वो 130 स्टेप्स किए थे। और यहाँ पे मैं शर्म के मारे अपना मुंह छुपाते हुए कि मैं सिर्फ 130 स्टेप्स के लिए रिक्शा करती थी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।